भगवान का विवाह संपन्न हुआ और भगवान के विवाहोत्सव में भगवान के श्रृंगार का जो वर्णन हुआ, विनोदवश चाहे जो बातें हुई हो, लेकिन भगवान शंकर का जो भी श्रृंगार हुआ, उन सभी श्रृंगार के पीछे एक कारण छिपा है। भगवान ने जो भी श्रृंगार धारण किए, सबके पीछे एक ना एक कारण है। आपको बताऊं, भगवान ने जटाओं का मुकुट बनाया। जटाओं का ही मुकुट क्यों बनाया? गणों ने भगवान शंकर से कहा, प्रभु अरे आपके मित्र हैं भगवान नारायण, और आप चाहें तो भगवान विष्णु से उधार ले लीजिए मुकुट सोने का, बढ़िया मुकुट लगा के चलिए। तो भगवान शंकर ने कहा, एक बात बताओ, जो मुकुट भगवान नारायण देंगे वापस भी करना पड़ेगा क्या? तो गणों ने कहा, भाई उधार लिया तो वापस तो करना पड़ेगा। तो भगवान शंकर ने कहा, जिस चीज को पाने के पश्चात वापस भी करना पड़े, उस चीज को लगाने का क्या फायदा? उस चीज को हम अपना माने ही क्यों? ठीक यही स्थिति तो जीव की भी है। ये किराए की मकान मिली है, लेकिन इस मकान को हम लोग अपना समझ लेते हैं। भगवान शंकर ने कहा, उस सोने के मुकुट को जब मैं धारण करूंगा और रास्ते में जितने लोग मुझे देखेंगे, सबके मन में होगा, काश मेरे पास भी सोना होता तो मैं भी सोने का मुकुट पहनता। किसी को ईर्ष्या होगी, किसी को द्वेष होगा, किसी को जलन होगी, किसी को दुख होगा। और जिस चीज को धारण करने के पश्चात इतने लोगों को कष्ट पहुंचे, क्या मतलब है उस चीज को धारण करने का? दूसरी बात, अनेक मात्रा में केश निकले होते हैं हमारे, और उसी प्रकार अनेक मात्रा में इसी मन से विचार भी प्रकट होते हैं। अर्थात भगवान शंकर ने अनेक विचारों को एक कर लिया, अर्थात समेट लिया। विचारों की अनेकता को एकता में करना ही जटाओं का मुकुट बनाना है। भगवान ने सर्पों का श्रृंगार किया। क्यों? भगवान कहते हैं, जगत में फंसो बुरी बात नहीं है, जगत में बसो बुरी बात नहीं है, लेकिन जगत में फंसो नहीं। फंसना नहीं है, बसो भले, आनंद करो, लेकिन उसमें फंसना नहीं कि संसार ही सत्य है। दूसरी बात, इस बात का ध्यान रखते हुए सदैव जीव को अपना जीवन यापन करना चाहिए कि हमारे सर पर सदैव काल मंडरा रहा है। कब कौन चला जाए, कब उस काल का ग्रास हम आप बन जाएं, कोई ठिकाना नहीं है। एक बड़ा अजगर हो और अजगर के मुख में हम आप बैठे हैं, सुरक्षित कब तक है? जब तक उसने अपना मुख बंद नहीं किया है। कहा, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हे तवे। हम सभी काल के मुख में हैं, इसलिए भगवान शंकर पूरा श्रृंगार सर्पों का ही किए। भगवान ने बाघंबर धारण किया। बाघंबर क्यों धारण किया? भगवान उस बाघंबर को धारण करके ये हमें बताते हैं कि संसार में कोई चाहे जितना बड़ा आदमी हो, चाहे उसकी जितनी चलती हो, लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन यही है, आना तो यही है, सबकी यही गति होनी है। महाराज, अपने जीवन में खूब महंगे महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनिए। हम तो रेमंड से नीचे पहनते नहीं, हम तो इस गाड़ी से नीचे चलते ही नहीं, चाहे जितने ब्रांडेड कर लीजिए, लेकिन जब मर जाएंगे ना, और जब लोग कफन लेने जाएंगे, तो कफन को ये नहीं कहता हमें ब्रांडेड कफन दो, सबको एक जैसा ही मिलता है। शमशान में जाने के पश्चात जैसे कथाओं में वीआईपी लोगों की व्यवस्था होती है ना, ये वीआईपी लोग हैं, यहाँ बैठेंगे, इनकी व्यवस्था यहाँ पे। वहां महाराज शमशान में कोई भी वीआईपी नहीं होता, सब एक जगह बराबर। अक्सर ऐसा होता है कि शमशान में जाने के पश्चात जीव को वैराग्य हो जाता है। क्या यही गति है? हमारी भी यही होनी है? ये सोच करके मन बड़ा भटक सा जाता है। तो भगवान शंकर कहते अहंकार नहीं करना किसी बात का,
सबकी यही गति होनी है। जिस शेर के दहाड़ से पूरे जंगल के जितने पशु होते थे भयभीत हो जाते थे, आज देखो उसकी क्या स्थिति बनी पड़ी है। भगवान ने भस्म धारण किया, इसका भी कारण है। एक बार भगवान शंकर खड़े खड़े देख रहे थे, नीचे कुछ लोग एक शव को कंधे पर लेकर के जा रहे थे। तो लोग क्या बोल रहे थे? राम नाम। सबको पता है ना, राम का नाम ही सत्य है, और दूसरा मृत्यु। तो भगवान शंकर ने देखा कि सब राम राम नाम ले रहे हैं, ये तो लग रहा है हमारी पार्टी वाले हैं, सब राम का जय जयकार कर रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा हम भी शामिल हो जाते इसी पार्टी में। अब भगवान शंकर भी सम्मिलित होकर के जय श्री राम, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, बोलने लगे। शमशान पहुंचे, वहां जाने के पश्चात जो भी अंतिम संस्कार की क्रियाएं होती हैं सब पूर्ण की गई, मुखाग्नि दी गई। कुछ लोग किनारे हुए, अब आपस में बात करना शुरू किए। एक ने कहा अच्छा ये बताओ तुम्हें कब पता चला कि ये मर गया? तो दूसरा वाला कहता है क्या बताओ महाराज, इसको भी आज ही मरना था, संडे के दिन नहीं मर सकता था? बताओ, जो भी एक दिन की छुट्टी मिलती वो भी खत्म कर दी इसने। महाराज हद तो तब हो गई जब तीसरे से एक ने पूछा कि भी बता तुम्हें कब पता चला ये मर गया? तो तीसरा कहता है क्या बताऊं, मैं तो जा रहा था बिजली का बिल भरने के लिए, लेकिन जैसे ही पता चला कि ये मर गया मुझे बीच में आना पड़ा। अब ये बताओ जो लेट की पेनाल्टी लगेगी इसका बाप भरने आएगा? यही सच्चाई है जीवन की। कोई गया नहीं महाराज, आपके जाते ही जाते लोग भरपेट पहले भोजन करते हैं, लाओ बढ़िया चाय थोड़ा पिलाओ अदरक वाली। जीवन की यही सच्चाई है। भगवान शंकर ने देखा ये लोग बड़े मतलबी हैं, बदल जाते हैं 2 मिनट में। अभी कह रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, और अभी इनका बिजनेस सत्य है, बिजली का कोई बिल भर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। भगवान शंकर जब तक उस शव के पास पहुंचते तब तक वो शव समाप्त हो चुका था। भगवान शंकर ने कहा कोई बात नहीं, पूरी दुनिया तुझे छोड़ देगी, लेकिन मैं शंकर आज के बाद तुझे अपने शरीर में धारण करूंगा। और भगवान ने उस भस्म को अपने शरीर में धारण किया। भगवान ने बैल की सवारी की। क्यों बैल की सवारी की भी और उल्टा मुख करके बैठे? इसका भी कारण है। बैल क्या है? धर्म का प्रतीक है, और भगवान धर्म पर आरूढ़ होकर के धर्म पूर्वक विवाह करने गए। दिशा क्यों बदली? भगवान शंकर कहते हैं कि जीवन में सत्संग की प्राप्ति हो जाए, कथा की प्राप्ति हो जाए, गुरु का सानिध्य मिल जाए, उसके बाद भी हमारे जीवन में अगर बदलाव न आया, हमारी दिशा नहीं बदली, तो उस कथा को सुनने का कोई फल नहीं मिलेगा। आपने 7 दिनों तक कथा सुनी, हमने कथा सुनाई, खूब ज्ञान बांटे आपको, लेकिन उस ज्ञान में से एक शब्द भी आपने अपने जीवन में नहीं उतारा तो उस कथा को सुनने का कोई मतलब नहीं है, जीवन भर सुनते रह जाइए। इसलिए भगवान ने बैल की सवारी की। भगवान ने गले में विष धारण किया, लेकिन उस विष को नीचे भीतर नहीं जाने दिया। कारण क्योंकि अगर वो विष भीतर जाएगा तो जहर फैल जाएगा। उसी प्रकार से भगवान कहते हैं, हम सभी मनुष्यों को समझाते हैं कि देखो समाज में भी ऐसे अनेक प्रकार के विषय हैं। जब आप प्रगति करने लगते हैं, जब आप आगे बढ़ने लगते हैं, तो आपकी टांग खींचने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे। और आपने अनुभव किया होगा, जब कोई व्यक्ति बहुत आगे बढ़ने लगता है, ऊंचाई को स्पर्श करने लगता है, तो उसकी बुराइयां शुरू हो जाती हैं। उसके जैसा बुरा कोई नहीं होगा, तमाम उसके विषय में बातें बोली जाती हैं। लेकिन आपको पता है, विचार करना चाहिए,
जो आगे बढ़ता है, जिसका नाम होता है, जो प्रसिद्ध है, उसी की बुराइयां क्यों होती हैं? वही लोग बुराइयां करते हैं जो आपसे जल रहे होते हैं, जो आपकी बराबरी नहीं कर पा रहे होते हैं। और हम तो कहते हैं अगर कोई आपकी निंदा करे, अगर आपकी कोई बुराई करे और अगर कानों में पड़ जाए कि हमारी बुराई हो रही है, तो तुरंत एक दीपक लीजिए, धूप बत्ती लीजिए, ठाकुर जी के पास पहुंचिए, जय हो प्रभु, हमारी बुराई शुरू हो गई है। बड़ी कृपा, एकदम आनंद में हो जाइए, भगवान को धन्यवाद करिए। अरे भाई, क्यों तुम्हारी कोई बुराई करेगा, क्यों तुम्हारी कोई निंदा करेगा? वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता है, वो तुम्हारे लेवल में नहीं आ सकता है, इसलिए वो निंदा करके, बुराई करके, ईर्ष्या करके अपनी उस ईर्ष्या रूपी अग्नि को शांत कर रहा है, इसलिए वो तुम्हारी बुराई कर रहा है। और जो जितना आगे बढ़ता है उसकी बुराई उतनी होती, वो उतना ही बुरा बनता है। अब घर में रहने वाले व्यक्ति की तो बुराई होगी नहीं, जिसे कोई जानता ही नहीं है, क्यों तुम्हारा नाम लेगा? और जब बुराई होने लगे, जब निंदा होने लगे, समझ जाना कि अब आपकी बड़े लोगों में गिनती हो रही है, अब आप बड़े बन गए हो। लेकिन इस निंदा को सुन करके इस कान से, इस दूसरे कान से बाहर, भीतर नहीं लाना है। क्यों? अगर भीतर लाए तो फिर आपकी प्रगति में अवरोध होगा, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए निंदा हो तो खूब प्रसन्न हो जाइए। क्यों? आपकी निंदा इसीलिए हो रही है क्योंकि अब आपकी अच्छे लोगों में, बड़े लोगों में गिनती हो रही है, लोग आपको भी जानने लगे हैं, लोग आपका भी नाम एकदम प्रसिद्ध कर दिए हैं। और जो निंदा करता है, महाराज जानो कि तुम्हारा प्रचार ही कर रहा है, कम से कम नाम तो ले रहा है। तो भगवान ने विष धारण करके ही हम सबको सद्बुद्धि दी। भगवान के जितने भी श्रृंगार धारण की, सबके पीछे कोई ना कोई कारण छिपा है।